शंकर भगवान कहते हैं, सुनो ब्रह्मदेव, भूल से भी अगर कोई मेरे शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ा देगा, उस दिन से वो मेरा पुत्र कहलाएगा और उसका दुख मिटाना मेरा काम है। वो मेरी बेटी है, वो मेरा बेटा है। सुनो ब्रह्मदेव, कोई पक्षी मेरे मंदिर के ऊपर से, मेरे शिवलिंग के ऊपर से, मेरे शिवालय के ऊपर से उड़कर जाएगा, उस दिन से वो मेरी संतान कहलाएगा, उसका दुख मैं मिटा दूंगा। सुनो ब्रह्मदेव, कोई पत्ती फूल, कोई जीव भी अगर उसको झूठा कर देगा, वो भी अगर मुझे चढ़ गया, तो जिसका झूठा है उस जीव को भी मैं कल्याण कर दूंगा। सुनो ब्रह्मदेव, पानी में रहने वाली मछली, मगर, सर्प, जलचर, थलचर जो भी होंगे वो पानी में रह रहे होंगे, वो पानी भी अगर मुझ पर चढ़ गया तो उन जीवों का भी मैं कल्याण कर दूंगा जो पानी के अंदर निवास करते हैं, उनका कल्याण। शिव उघड़ी है। लोग कहते हैं कुबरेश्वर धाम है, हम कहते हैं किस्मत बदलने वाला धाम दुनिया में एक ही है और वो कुबरेश्वर धाम है। भाग्य पलट देता। लाख बीमारी हो, लाख दुख हो, लाख टेंशन हो, चले जाओ कुबरेश्वर धाम की धरा पर बैठकर कंकर शंकर की 5 कंकर बीन कर उसकी पूजन करो, विनय करो, माला से 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, भूमि का शयन, रात्रि का विश्राम करो, सुबह उठ के बाबा कंकर शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाओ, दिल से प्रार्थना करो, थोड़ा वहाँ कुछ सेवा का मौका मिल जाए तो भोजन परोस दो, गौ माता की गौशाला में जाकर थोड़ा गोबर उठा लो, थोड़ी गौ माता की सेवा कर लो, थोड़ा उस भूमि पर थोड़ा कोई कचरा वचरा पड़ा हो तो साफ कर लो, जिससे तुम्हारी भी उलझनें साफ होती चली जाए और तुम्हारा जीवन सार्थक हो। ऐसे मत आना कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर कि सुबह 9 बजे गाड़ी से उतरे, शाम को 4 बजे वापस भग कर आ गए। ना जी भर कर देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, वहाँ जाने के बाद भी जल्दी 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 भग कर आ गए, तो मतलब क्या हुआ? अपने बाप के घर पहुँचे हो, थोड़ा बैठो, आराम करो, बातचीत करो, कंकर शंकर में से एक कंकर को उठाकर हाथ में, उससे तो बोलो बाबा कब सुनेगा रे, बहुत दुखी हूँ बाबा, बहुत तकलीफ है, शरीर में रोग हो गया, घर में कष्ट हो गया बाबा, तू चलना मेरे साथ, एक बार मेरे साथ मेरे गांव चलना बाबा, बहुत तकलीफ है मेरे कुबेर भंडारी, तो दुख काट देना मेरा। दिल से उसको बोलकर उस कंकर को वहाँ रखकर तो आओ, थोड़ा रहकर अपने बाप से बात तो करो, ऐसा कौन सा दुख है जो मेरा कुबेर भंडारी काट नहीं सकता, काटेगा जरूर। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। हे मेरे कुबेरेश्वर बाबा, हे मेरे कुबेर भंडारी, तेरे ही बल पर जी रहा हूँ, मेरा है क्या? कुबेरेश्वर धाम फिल्म का थिएटर नहीं है कि टिकट लिया पहुंच गए, फिल्म देखी घर पहुंच गए, ऐसी भागा दौड़ी कर कर कुबेरेश्वर धाम नहीं जाना। थोड़ा बैठो, तुम्हारा पति तुम्हारे मायके तुमको लेकर चले जाए, 1-2 घंटे मिलाए और वापस लेकर अपने घर आ जाए, तो तुम्हें अच्छा लगता है क्या? बोलो तो जम के।
अपने बाप के घर गई हो, तुमने तो बैठने ही नहीं दिया, पूरी गाड़ी में लड़ती लड़ती जाओगी, थोड़ी देर रुक जाते, मेरे को तो बैठना था, मेरे पापा से बात करना थी, मेरी मम्मी से मिलना था, मेरी बहनों से बात करना थी। कितनी जल्दी पड़ी थी तुमको जो तुम मुझे तुरंत 5 मिनट रुका के 10 मिनट 1-2 घंटे में वापिस लेकर आ गए। मेरा तो जी नहीं भराया, मेरे पिताजी से बात नहीं, मेरी मम्मी से बात नहीं, मेरी महतारी मेरा इंतजार कर रही थी। उसके पास जाना तो थोड़ा बैठना, बैठो। उसके पास जाओ तो कुछ देर बैठने का प्रयास करो, बैठने का। और आपके नजदीक में जितने शंकर के मंदिर हैं, जहां आप एक लोटा जल चढ़ाने जाती हो ना, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर में जाती हो तो घर से जब एक लोटा पानी भरो, घर से जब एक लोटा जल भरो और मंदिर के लिए जब निकलो ना, घर से निकलते समय रत्ती भर टेंशन लेकर मत जाना। घर से जब पानी भरो, खुश होकर जाना, मैं मेरे पिता से मिलने के लिए जा रही हूं, अपने दिल की बात अपने बाप को बताने के लिए जा रही हूं। दिल से जाना। दिल से। मैं अपने पिता से मिलने जा रही हूं। भले मंदिर में जाकर कुछ मत कहो, शंकर जी को एक शब्द मत कहो, तुम जो लोटा भरकर पानी लेकर जा रही हो ना, वो लोटे का जल शंकर को चढ़ाते से ही शंकर जी समझ जाते हैं कि तेरे जीवन में दुख कितना है। सुदामा जी ने भगवान कृष्ण को चावल दिए थे। बोलो री जी हाँ, सही है कि गलत है? क्या दिया था? तंदूल। सुदामा जी ने ये कहा था कि मुझे बहुत दुख है, बोला था कि सुदामा जी ने कहा था कि मेरे बच्चों को खाने के लिए अन्न नहीं है। सुदामा जी ने कहा था कि मेरी पत्नी की साड़ी फटी हुई है। सुदामा जी ने यह कहा था कि मुझे दुख बहुत है, दर्द बहुत है, मेरा झोपड़ा टूटा है, मेरा मकान नहीं है। सुदामा जी ने यह कुछ भी नहीं बोला। सुदामा जी तो तंदूल लेकर गए थे और तंदूल ले जाकर जो भगवान ने उस तंदूल को लिया, तंदूल को पाते से ही भगवान समझ गए थे कि इसके घर में दुख कितना है। तंदूल मुख में गया और भगवान कृष्ण समझ गए कि दुख कितना है, 3 लोक का राज्य दे दिया। सुदामा जी जैसे ही तंदूल दिए, भगवान ने सोच लिया कि तंदूल की दशा क्या है। उसी तरह जब जल शंकर जी पे चढ़ता है तो शंकर जी को तुम कुछ कहो मत कहो, वो जल तुम्हारे घर की पूरी दशा बता देता है कि इससे तकलीफ कितनी है। क्यों? दुख की बात कहां पर करते हो, तकलीफ की बात कहां करते हो, कष्ट की बात कहां करते हो? सारा घर का मनन चिंतन कहां पर होता है? रसोई घर में। सारा मनन चिंतन कहां होगा? रसोई घर में। देवरानी जेठानी बात कहां करेगी? रसोई घर में। कोई दुख हो गया, तकलीफ आ गई, बात कहां होगी? रसोई घर में। अरे वो उनने ऐसा कर दिया, वो काका जी की तबीयत खराब, काकी जी के ऐसा हो गया, वैसा हो गया। सारी घर की सारी चर्चा रसोई घर में होती है। और जो तुम पानी भर कर लेकर जाते हो, वो रसोई घर में से भर कर लेकर जाते हो, तो वो पानी के अंदर तुम्हारी वाणी की तरंगे उस जल के अंदर हो जाती है। जब जल महादेव को चढ़ता है, उसे सब ज्ञात हो जाता है कि इससे तकलीफ क्या है। मंदिर में जाते हो, आप किसी भी मंदिर में, राम जी के मंदिर में जाओ, हनुमान जी के मंदिर में जाओ, कृष्ण जी के मंदिर में जाओ, पंडित जी क्या देते हैं तुम्हारे हाथ में? जम के बोलो जल्दी से, क्या देते हैं? चरणामृत देते हैं। पंडित जी चरणामृत देते हैं, तुलसी का दल देते हैं। वो जल, वो चरणामृत का जल पंडित जी क्यों देते हैं? मंदिर का जल ऐसा क्या है कि मंदिर के जल से पीने से तुम्हारी अकाल मृत्यु टल जाती है? उस जल में ऐसा क्या है? उस जल में ऐसा क्या है? जल वही है, बस भगवान के सामने रखा जाता है, आरती होती, घंटी बजती, मंजीरे बजते, मंदिर में हर हर महादेव होता, जय श्री कृष्णा जय राम जी की होती, तो वो ध्वनि उस जल के अंदर चली जाती है। वो जल जब हमारे उदर में जाता है तो हमारी अकाल मौत भी टल जाती है। वो जल की तरंग हमारे को मौत को भी टाल देती है।
अकाल मृत्यु को भी टाल देती है महाराज। जब भीतर की तरंग है, भीतर की तरंग है, शिव के नजदीक जाए, शिव के नजदीक अपनी। महाराज शास्त्र कह रहा है संसार सागर में जन्म लेना और संसार सागर में जन्म लेकर अगर भगवान की भक्ति हो जाए, एक लोटा जल महादेव को जब आप समर्पित करें, एक लोटा जल जब आप महादेव को चढ़ाने के लिए जाएं, कुछ मत कहो, ना कह सकते मत कहो, और शंकर के मंदिर में जब जल चढ़ाओगे शिव तुम्हारे घर की दशा को जान लेंगे। वो समझ जाएगा वो महादेव है, वो उघड़दानी है, वो त्रिकालदर्शी है। इसीलिए हम बार बार पहले भी कहे शिव के सिवा दिल ना लगा, शिव के सिवा